नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे जैसे कि पता है कि हम लोग यूपी लेखपाल, एजीटी और एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की के लिए यूपी स्पेशल की लगातार क्लास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मेरी 10वीं क्लास है और 10वीं क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन, उत्तर प्रदेश में कैसे कृषि एवं पशुपालन की जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और लगातार ये क्लास आप लोग को शाम को 8 बजे मिल जाती है। और आप प्रयाग शिक्षा चैनल पे हैं तो आपको शाम को 8 बजे क्लास आपको देखने को मिल जाती है। कृषि एवं पशुपालन जो है, यहाँ से पक्का एक या दो प्रश्न आपके क्या था यूपी स्पेशल से आ जाते हैं। तो संपूर्ण सिलेबस के साथ हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, प्रीवियस करा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को और महत्वपूर्ण विराम दिया जा सके। और जो भी आपका आगामी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित या यूपी में कोई भी आपका यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्जाम है, वो सारे एग्जाम आपके अच्छे हो। क्योंकि यूपी जीके का इतना महत्व हो गया है, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन आपका एजीटीए में आएगा, 20 प्रश्न आपका यूपी लेखपाल में है और 50 प्रश्न जो है हेल्थ एजुकेशन अफसर यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में 50 प्रश्न क्या है रखा गया है। तो तमाम बिंदुओं को देखते हुए यूपी स्पेशल के स्पेशल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का काम किया जा रहा है, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कहाँ से प्रश्न पूछा है, और आपको ओवरऑल प्रैक्टिस के माध्यम से सारी चीज को कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग से निवेदन है, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे, वो सभी लोग पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज के पहले प्रश्न से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है उसको देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आंवले का सर्वाधिक अधिक उत्पादन करने वाला जिला है, अर्थात आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन ए कि जौनपुर, ऑप्शन बी है कि प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है कि रायबरेली और ऑप्शन डी है कि सुल्तानपुर। बताइएगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है। आंवले के साथ साथ अमरूद भी बताइएगा, अमरूद भी किस जिले में होता है। ये दोनों मैंने पिछली क्लास में बताया था। आंवले का उत्पादन जो है, आंवले का उत्पादन जो है और आंवले में कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा पाई जाती है, अगर पूछेगा आंवले में विटामिन कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है तो विटामिन बताइएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है, सभी लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ के एक स्थान पड़ता है कुंडा, प्रतापगढ़ में कुंडा क्षेत्र जाएंगे, वहां पे क्या आपको आंवले की खेती देखने को मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें विटामिन सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, किसमें, आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। वहीं मैं बात कर अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका बगल में इलाहाबाद है, इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसका नाम बदल कर प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पे अमरूद पड़ता है इलाहाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऐसा फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, उसी को क्या कहते हैं, खरीफ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। ऑप्शन ए कि जनवरी और फरवरी के दौरान, ऑप्शन बी है कि अप्रैल मई के दौरान, ऑप्शन सी कि जून जुलाई के दौरान, और ऑप्शन डी है कि अक्टूबर और दिसंबर के दौरान। बताइए खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है, कौन कौन फसल खरीफ के अंतर्गत आते हैं। तो आपका खरीफ के अंतर्गत आने वाला फसल है धान है, क्या है, धान है, क्या है, धान है, ज्वार है, धान, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, ये क्या है आपके, ये खरीफ की फसल है। और ये कब इनकी बुआई की जाती है, तो इनकी बुआई होती है जून से लेकर जुलाई तक इनकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है आपकी गेहूं यानी रबी की बुआई चलती है, क्या, रबी की बुआई चलती है। आप देखते हैं अक्टूबर में क्या होता है, गेहूं बुआने लगता है, जैसे धान कटता है अक्टूबर नवंबर में, तो गेहूं की बुआई क्या होने लगती है, चलने लगती है। चलिए, और जनवरी से फरवरी के बीच में देखते हैं एक खरीफ का खेती की जाती है, जायद की खेती की जाती है, सॉरी जायद की खेती की जाती है। अगला प्रश्न 3 नंबर का, उस जनपद को चिन्हित कीजिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए एक पाली क्लिनिक नहीं है, जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, अर्थात इसको कहा जा सकता है पशु चिकित्सक, क्या, पशु
चिकित्सालय। क्या? पशु क्लिनिक का मतलब होता है हिंदी में इसको पशु चिकित्सालय, अर्थात उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद बताइए जहां पे पशुओं के लिए कोई चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है कि मुजफ्फरनगर, और ऑप्शन डी है कि गोरख। तो आप लोग बताइएगा पशुओं के लिए कहाँ चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, किस जिले में उपलब्ध नहीं है। अगर मैं बता दूं कि पशु चिकित्सक की मैं बात करूं, पूरे यूपी में पशु चिकित्सक की मैं बात करूं, वो 3 जनपद में है। पशु चिकित्सक 3 जनपद में है। जिन जिन 3 जनपद में क्या है पशु चिकित्सक यानी पशु चिकित्सालय 3 जनपदों में है। पहला आपका लखनऊ है, पहला आपका लखनऊ है, दूसरा आपका गोरखपुर है, दूसरा आपका गोरखपुर है, तीसरा आपका मुजफ्फरनगर है। तीसरा क्या है आपका? मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं यूपी के जहां पशु चिकित्सक के लिए बनाया गया है, यानी पशु चिकित्सालय बनाया गया है। लेकिन झांसी में जो है आपका पशु चिकित्सालय स्थित नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, झांसी। अगर यही पूछेगा झांसी में कौन सा केंद्र है तो आप कहेंगे कि झांसी में क्या हो जाएगा? साग भाज जो है, साग भाजी जो है ये क्या है? झांसी में इसका क्या है? अनुसंधान स्थित है। ठीक है। अगला 4 नंबर का प्रश्न, भारत के या भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है, भारत में उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादन करता है? ऑप्शन ए कि खाद्यान्न का, ऑप्शन बी है तिलहन का, ऑप्शन सी है कि दलहन का, और ऑप्शन डी है कि मसाले का। अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? उत्पादन सबसे ज्यादा किसका किया जाता है? आपको पता है कि आलू, गेहूं, गन्ना ये सब किस में आते हैं? ये खाद्यान्न में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उपज किसी के की जाती है तो खाद्यान्न में की जाती है। क्या? खाद्यान्न में की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, प्रमुख कमर्शियल खेती कौन की जाती है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है कपास, और ऑप्शन डी है कि तिलहन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, अर्थात उत्तर प्रदेश किस कौन सा वाणिज्यिक फसल उत्पादन करता है, या जिसे हम कमर्शियल कहते हैं, जिसे बेच का पैसा कमाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूट करेगा नहीं, जूट पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, कपास गुजरात में किया जाता है, तिलहन राजस्थान में किया जाता है। बच गया क्या आपका? बी फॉर बॉल, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में की जाती है। 6 नंबर का प्रश्न है कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हिस्सा है? कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन ए कि 15%, ऑप्शन बी है 17%, ऑप्शन सी है 19%, और ऑप्शन डी है कि 20%। बताइएगा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है? अगर मैं बता दूं यूपी का कुल क्षेत्रफल बता दूं, यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,000 2,40,000 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर क्या है? ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल का, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का निकालेंगे तो आपका पड़ जाएगा ये, भारत के कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका ये 44.53, अर्थात ये 45 पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? 45 पड़ जाएगा। इसीलिए इसका अगर सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर 45 है। इसका सही आंसर देखेंगे तो 10.48% पड़ेगा। क्या? सॉरी, 10.48% पड़ेगा। क्या? ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का अकेले उत्तर प्रदेश जो है कृषि 10.48% पे की जाता है। इसलिए इसमें आंसर की बात की जाए, इसमें आंसर इसके इर्द गिर्द नहीं आ रहा है। तो हम
ई ऑप्शन को लेकर कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, उत्तर प्रदेश 10 लगभग 11% क्या करता है, लगभग 11% कार्य करता है, लेकिन 10.8% जो है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का अकेले उत्तर प्रदेश क्या करता है, कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो इसका ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 7वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यून है? कि उसकी अवधि न्यून है, अर्थात उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा फसल है जिसको उगाने में समय क्या लगता है, समय कम लगता है, उस कौन सा फसल है, उसी पर प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए की चना, ऑप्शन बी है कि मसूर, ऑप्शन सी है कि अरहर, और ऑप्शन डी है कि मूंग। बताइए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा फसल कौन है जिसकी उपज जो है कम लगता है, कम टाइम में होता है, अर्थात फसल को बोने के बाद, फसल को बोने जिस दिन से बोइए और उस दिन में सबसे क्या है, कम समय लगता है। ऑप्शन ए कि चना, मसूर, अरहर और मूंग। बताइए कितना लगता है, कितना समय लगता है? अगर मैं बात करूं चना की मैं बात करूं, मैं मसूर की बात करूं, चना मसूर की मैं बात करूं, ये दोनों को उगने में पैदावारी जो है इसका 90 दिन का लगता है। क्या? 90 दिन में ये पक जाते हैं, 90 दिन में काटने योग्य हो जाते हैं। अरहर की मैं बात करूं, अरहर को लगभग उपज होने में, लगभग पकने में 260 दिन का समय लगता है। कितना? 260 दिन का समय लगता है। लेकिन वही जो मूंग है, मूंग को मात्र 60 दिन में तैयार हो जाता है। मूंग को उगने में 60 दिन का समय लगता है, 60 दिन में पक के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग होगा। डी फॉर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। चना को उगने में 90 दिन का समय लगता है, मसूर को भी क्या होता है, 90 दिन का समय लगता है। अरहर जो है इसको 260 दिन का, और मूंग को क्या होता है, 60 दिन का समय लगता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। 8वां नंबर के, उत्तर प्रदेश के कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की का प्रतिशत कितना होगा? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने कार्य करने वाले लोग हैं, जितने कृषि कर्मी हैं, उनका कितना परसेंट इसमें कार्य करता है, उत्तर प्रदेश में कार्य करता है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन ए कि 62%, ऑप्शन बी है कि 73%, ऑप्शन सी है कि 75%, ऑप्शन डी है कि 78%। आप बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्य करने वाले क्या किसान हैं, वो कितने प्रतिशत में काम करते हैं, कितने प्रतिशत में काम करते हैं? इसका बताइए। 62%, 63%, 75%, 78%। लेकिन मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो ये 59.3%। क्या? 59.3% लोग जो हैं यूपी में क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। अर्थात इसी को कह सकते हैं, लगभग में मैं देखूंगा, लगभग की मैं बात करूंगा, लगभग उत्तर प्रदेश के 60% लोग जो हैं कृषि कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, इसका सही आंसर कौन होना चाहिए? 60% की लगभग जो है, ये 62% जो है, इसको हम क्या करेंगे, सही मान लेंगे। सभी लोग क्या करें, ये सही आ रहा है सबका। ये आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए कि तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है कि मैदानी क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है कि पठारी क्षेत्र में। केसर का, पहली बात की केसर का उत्पादन जो है भारत में कहाँ पे की जाती है? केसर का उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो भारत में कहाँ की जाती है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है। क्या? ये जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है। क्या? केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती की जाती है। और केसर की खेती किस मिट्टी में होती है और किस मृदा में की जाती थी केसर की खेती? आप कहेंगे करेवा नामक मृदा में। करेवा नामक मृदा में किसकी खेती की जाती है? करेवा नामक मृदा में केसर की खेती की जाती है। अच्छे किस्म की जो केसर है कहाँ मिलता है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में मिलता है। लेकिन प्रश्न उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। उत्तर प्रदेश में केसर की खेती नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश में केसर की खेती नहीं की जाती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से
कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। एक बार अगर मैं बात करूं, यूपी में केसर की खेती कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में एक बार जो है यूपी के अलीगढ़ में केसर की खेती की गई थी, केसर की खेती की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसलिए अगर उस तरह से पूछा जाएगा तो आप मैदानी बताएंगे, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से देखा जाएगा तो इनमें से कोई नहीं, यूपी में खेती नहीं की जाती है किसकी, केसर की। 10 नंबर का प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग होती है, उत्तर प्रदेश में फसल की गहनता कितनी होती है? ऑप्शन ए है कि 110%, ऑप्शन बी है कि 135%, ऑप्शन सी है कि 160% और ऑप्शन डी है कि 185%। बताइएगा उत्तर प्रदेश में फसल गहनता कितनी होती है? इसमें भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ऑप्शन क्या हो रहा है, इसका मिसमैच हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे। क्या करेंगे? सुधार करेंगे। चलिए ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 2017 की मैं बात करता हूं, 2017 की मैं बात करता हूं, उस समय कृषि मंत्रालय ने फसल गहनता की बात की थी। 2017 की मैं बात करता हूं, 2016-17 की मैं बात करता हूं, तो कृषि मंत्रालय ने फसल गहनता की बात जो थी ये 160% से लेकर 170% तक क्या की थी, रखी। 160% लेके 170% रखी थी, लेकिन आगे चल के 2023 में बात कह रहा है, 2023-24 की अगर जब फसल गहनता की बात आई, उस समय ये बढ़कर 175% हो गया था। क्या हो गया था? 75%, यानी 160 से लेकर 175 कह सकते हैं। 160 से लेकर 175% तक फसल गहनता हो गई थी। कब? इसके सबसे निकटतम क्या आ रहा है? सी आ रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? अर्थात उत्तर प्रदेश में कृषि बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा करना है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए कि उच्च किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन बी है कि कृषि सेवा केंद्र का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। बताइए कौन सा इसका अधिक प्रभावी है, कौन सा इसका अधिक प्रभावी है? तो सबसे उपयुक्त प्रश्न जो है ये पूछा है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन है कि उच्च किस्म के बीज का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्र का विकास या कृषि साख सुविधा, ऑप्शन डी है किसान क्रेडिट कार्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आलोक बता रहे हैं कि सर ए होगा, चलिए विनीत भी बता रहे हैं ए होगा। हाँ ये सही है, उच्च किस्म के बीजों का जो बढ़ता प्रयोग है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो है फसल उत्पादन क्या है, बढ़ता जा रहा है। चलिए सही है, इसका सही आंसर ए ए ए ए सभी लोग ए आ रहा है। 12 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल की जाती है या सोयाबीन की मुख्यतः फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए कि पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कि केंद्रीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है कि पश्चिमी क्षेत्र में और ऑप्शन डी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में। बताइए पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है? पूर्वी क्षेत्र में धान गेहूं चावल ये उगाया जाता है, धान गेहूं गन्ना ये सब उगाया जाता है। केंद्रीय में भी धान गेहूं गन्ना उगाया जाता है, पश्चिमी में गन्ना आलू की खेती की जाती है। लेकिन ये बात अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में उगाई जाती है, आप कहेंगे कि बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है, और बुंदेलखंड के किस जिले में की जाती है? तो आप कहेंगे झांसी, हमीरपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर आदि क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती की जाती है। लेकिन सोयाबीन की खेती के प्रमुख राज्य पूछेगा, सोयाबीन की खेती के प्रमुख राज्य पूछेगा, उसमें एमपी होगा। लेकिन यूपी के झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर ऐसे क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती की जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। आइए अगले प्रश्न की मैं चलता हूं। 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है?
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कि मूंग का, अरहर का, टमाटर का, कि चना का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, वो भी किस टाइप का? दलहनी फसल में। मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही लोग सबके सही बता रहे हैं, इसका सब लोग सही बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो दलहनी फसल होता है वो लगभग 6% अकेले, लगभग 6% अकेले चना उत्पादन होता है। क्या होता है? चना का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चना। उत्तर प्रदेश के कुल दलहन फसल का अकेले 6% इसको उत्पादित किया जाता है। डी वाला सही आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रिम उत्पादन करता है? अर्थात पहला स्थान कौन कौन आता है? उत्तर प्रदेश ने किस फसलों को पहले स्थान पे लेकर आता है, यानी किस फसल उत्पादन में उसका पहला स्थान है? ऑप्शन ए है कि गेहूं, आलू, मूंगफली। ऑप्शन बी है कि गेहूं, आलू, गन्ना। ऑप्शन सी है कि आलू, गन्ना, कपास। और ऑप्शन डी है कि आलू, गन्ना, धान। बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा फसल सबसे ज्यादा उगाया जाता है? इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए आलू गेहूं तो सही है, लेकिन मूंगफली जो है ये यूपी में नहीं है, तो गुजरात में की जाती है। क्या ये गुजरात में की जाती है? लेकिन इसका गेहूं, आलू, गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल है। इसकी उत्पादन उत्तर प्रदेश में क्या होती है? ज्यादा होती है। आलू, गन्ना, कपास, कपास यूपी में नहीं होता तो ऐसे निकल जाएगा। आलू, गन्ना, धान ये होता है, लेकिन आलू, गेहूं, गन्ना ये सब किससे क्या है? प्रमुख मात्रा में होता है यूपी में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बात। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 15 की, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन होता है? अर्थात उत्तर प्रदेश में वो कौन सा फसल है जो देश के लिए सबसे बड़ा उत्पादन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कि गन्ना, आलू, धान, मक्का। बताइए। गन्ना, दूसरा है धान, तीसरा आलू, चौथा है मक्का। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है आपका गन्ना और आलू उगाया जाता है, गन्ना और आलू उगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन। एक और तीन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक और तीन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक फसल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान नहीं है? प्रश्न दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है कि जौ, ऑप्शन सी है कि गन्ना और ऑप्शन डी है कि चावल। बताइएगा 16 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा। देखते हैं किस कौन सही करते हैं, कौन सही कर रहा है। इसका सही कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए जौ कहाँ भैया? जौ नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 2021 की, मैं बात करता हूं 2021 की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला चावल जो है पश्चिमी बंगाल। क्या था? पश्चिमी बंगाल था। क्या था? पश्चिमी बंगाल था। 2020-21 की मैं बात करता हूं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश जो है इसका प्रथम स्थान नहीं रखा था 2021 के अनुसार। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय उत्पादन है, अर्थात भारत में द्वितीय उत्पादन है कौन? गन्ने का, धान का, आलू का, गेहूं का। तो मैं अभी बताया हूं कि चावल जो है पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे पश्चिमी बंगाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न का चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी पूर्वांचल में कौन सा फसल सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त समझा जाता है या किया जाता है? ऑप्शन ए है कि धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन बी है कि मक्का, आलू, मूंग। ऑप्शन सी है कि मक्का, तोरिया, गेहूं। ऑप्शन डी है कि कपास, गेहूं, मूंग। बताइए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा खेती की जाती है? आप लोग फटाफट इसको बताइएगा, इसका बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग बता रहे हैं ये धान, मक्का, गेहूं जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? यही इसका फसल चक्र माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन हुआ था? अर्थात भारत में सबसे पहले कौन सा उत्पादन हुआ था? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है कि ज्वार,
ऑप्शन सी है कि मक्का और ऑप्शन डी है गेहूं। प्रश्न एक बार दोबारा में पढ़ा, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वप्रमुख स्थान या उत्पादन है? सीधे सी बात है, पूरे भारत में जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का गेहूं में होता है। 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका उत्पादक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं होता है? ऑप्शन ए है कि फूलों का, ऑप्शन बी है कि गेहूं का, ऑप्शन सी है कि आलू का और ऑप्शन डी है कि गन्ने का। ये प्रश्न बहुत आसान है रवि जी, बहुत आसान है। चलिए राकेश बता रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ, फूलों का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में कम होता है, फूलों का उत्पादन नहीं किया जाता है, फूलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गेहूं, आलू, गन्ना उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्पादन किया जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? अर्थात मेथा तेल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कितने स्थान पे है, कितने प्रतिशत पे है? इसका आंसर सही क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आज पे बताइए। 60%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी है कि 75% और ऑप्शन डी है कि 90%। और मेथा तेल का उत्पादन करने वाला जिला अगर यूपी का पूछा जाएगा कौन कौन से जिले हैं, तो आप कहेंगे कि रामपुर। कौन कौन जिले हैं? ये रामपुर है, बदायूं है, रामपुर, बदायूं, अयोध्या, अयोध्या है। और कौन कौन जिले हैं? अंबेडकर नगर है। कौन जिले हैं? अंबेडकर नगर, आपका लखनऊ, लखनऊ, पीलीभीत आपका हो जाएगा, पीलीभीत, पीलीभीत के साथ आपका बाराबंकी, बाराबंकी आपका हो जाएगा, आपका बरेली हो जाएगा, बरेली। ये सारे जिले क्या है आपका? मेथा तेल उत्पादन करने के लिए प्रमुख माने जाते हैं। ये लगभग 90% तेल का उत्पादन क्या करते हैं? इन जिलों से किया जाता है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है गन्ना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, ये सही बात है। आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान है, ये भी सही बात है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, ये भी सही बात है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादन होता है, ये क्या है? गलत बात है। तो 1 2 3, इसका 1 2 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान रखता है, ये सत्य बात है। आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है और देश की में गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि चावल में क्या है? पश्चिमी बंगाल है। अगले प्रश्न की अगर 23 नंबर पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए की धान की, ऑप्शन बी है कि तिल की, ऑप्शन सी है कि ज्वार की और ऑप्शन डी है कि जामुन की। काला नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है और किस जिले में पड़ता है? तो काला नमक जो है ये सिद्धार्थ नगर में, सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, जो सिद्धार्थ नगर यूपी में। और काला नमक की विशेषता ये है, ये सुगंधित होता है। क्या? ये सुगंधित होता है और सिद्धार्थ नगर में इसकी प्रजनन क्या है? इसका उपज क्या है? कराया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है काला नमक एक धान की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। 24 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आम की लंगड़ा किस्म, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उत्पन्न मानी जाती है? ऑप्शन ए कि मेरठ, ऑप्शन बी है कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है कि मैनपुरी और ऑप्शन डी है कि वाराणसी। अगर लंगड़ा आम की मैं बात करूं तो लंगड़ा आम को उत्तर प्रदेश सरकार ने जीआई टैग दिया है। क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम जो है वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी में ही इसका उत्पादन की जाती है और इस लंगड़े आम को जीआई टैग भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। प्रश्न संख्या 25 की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 25 उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रकार की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं मुख्य प्रकार की फसलें बताऊं तो उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य फसल होती है। 3
मुख्य क्या हो फसल होती है, कौन कौन मुख्य फसल होती है? ये रबी की फसल होती है, ये खरीफ की फसल हो जाती है, और ये क्या है, जायद की फसल हो जाती है। तो ये मुख्य आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तो आसान प्रश्न है। ये क्या है, ये आसान प्रश्न है। तो इसमें से आप लोग क्या कर लेंगे, तुरंत कर ले जाएंगे, क्या कर ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, यही उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। ठीक है। 26 नंबर का, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर, जौ। ऑप्शन बी गेहूं, मक्का, जौ, अलसी। ऑप्शन सी गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी या ये सभी। बताइए रबी की फसल के अंतर्गत कौन से आ सकते हैं, रबी की फसल के अंतर्गत कौन आ सकते हैं? इसका सही आंसर आ सकता है, रबी की फसल की बुआई कब हो जाती है? तो आप कहेंगे कि मध्य अक्टूबर से लेके मध्य दिसंबर या मिड दिसंबर तक क्या हो जाती है, इसकी खेती की जाती है। और इसके अंतर्गत कौन आ जाते हैं? तो आपका गेहूं की बुआई होती है, उसी समय चना, मटर, जौ की क्या की जाती है, बुआई की जाती है। 1 महीने की देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न कंद फलों में, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? अर्थात गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शकरकंद को, ऑप्शन बी है कि रतालू को, ऑप्शन सी है कचालू को, और ऑप्शन डी है कि आलू को। तो गरीबों का एक ही मित्र फसल होता है, वो आपका आलू है, क्योंकि आलू बहुत आसानी से मिल जाता है और आलू कभी महंगा नहीं होता है, इसलिए गरीब भी इसे खाते हैं, अमीर भी इसे खाते हैं। 28 नंबर का, 2017 और 18 के अनुसार दालों की वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान था। 2017-18 के अनुसार दालों का वैश्विक में भारत का स्थान था, चौथा स्थान था। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं, पहला स्थान था। क्या दोस्तों, इसका पहला स्थान था। और अगर मैं बात करूं ये 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं 2023-24 की मैं बात करूं, या 2000 में 22-23 की मैं बात करूं, तो इस समय भारत का स्थान जो है, इस समय भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान तीसरा है। क्या है, तीसरा है। क्या है, तीसरा है। लेकिन 2017-18 का पूछा है तो उस समय पहला था, लेकिन 2022-23 के अनुसार भारत में वैश्विक उत्पादन में दालों में ये तीसरा स्थान है। इसका क्या है, तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान निर्यातक दाल में है। ठीक है। 29 नंबर का, उत्तर प्रदेश में डॉट 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 में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, यानी कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए कि प्रयागराज में, ऑप्शन बी कि बरेली में, ऑप्शन सी कि लखनऊ में, और ऑप्शन डी कि गोरखपुर में। बताइए कहाँ किया गया था? 29 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। 29 नंबर का प्रश्न बताइएगा कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर क्या है कि जो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में किया गया था। और इस कुंभ में कृषि प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए, अर्थात कृषि का उत्पादन करने के लिए, अच्छे फसलों की गुणवत्ता के लिए योगी सरकार ने तमाम तरह की योजनाओं को लेकर आने का कार्य किया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलता हूं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर का, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है, अर्थात भारत में उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन करने में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए कि पहला, ऑप्शन बी कि दूसरा, ऑप्शन सी कि तीसरा, और ऑप्शन डी कि चौथा। तो ये आराम से बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। आलू का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है पूरे भारतवर्ष में। आप कहेंगे गुरुजी पहला स्थान है। क्या, पहला स्थान है, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की बुआई के लिए कौन सा उपयुक्त समय अच्छा है? ऑप्शन ए कि अप्रैल का पहला पखवाड़ा, कि अप्रैल के मध्य, कि मई का पहला पखवाड़ा, कि मई का मध्य। बताइए आगरा में कपास की खेती करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त माना जाता है? इसका सही है कि अप्रैल का जो प्रथम पखवाड़ा होता है उस समय कपास की खेती कर देनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए केले का, ऑप्शन बी है कि अमरूद का, ऑप्शन सी है आम का, और ऑप्शन डी है
पपीते का। बताइए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादन किसका है, किसका उत्पादन करता है? आप आंख बंद करके कहिएगा, उत्तर प्रदेश आलू और आम का क्या करता है, सबसे बड़ा उत्पादक करता है। तो उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम उत्पादक में से एक है, अर्थात उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए की लकड़ी, ऑप्शन बी है कॉफी, ऑप्शन सी है कि गन्ना, ऑप्शन सी है कि चपड़ा। तो आप बताएंगे गन्ना जो है प्रथम स्थान पे है, यूपी का ये प्रथम स्थान रखता है। अगले प्रश्न के चलते, अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करती है, अर्थात उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए है कि चावल, गेहूं, जमीनी अखरोट और मक्का, ऑप्शन बी है कि चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का, ऑप्शन सी है चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, और ऑप्शन डी है कि चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। बताइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ये जी नहीं जौ है, जौ, ये जौ लिख दीजिए, जौ, जौ और मक्का। ये हमारा क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में खाद्यान्न का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, उत्तर प्रदेश जो है इसका सही स्थान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर का, 36 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इसको एक बार पढ़ते हैं। ये यूपी, यूपी इसको ऐसे में लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये क्या है, यूपी बी एस, यूपी बी ए डॉट डॉट एस एन, अर्थात यूपी बी ए एस एन का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? यूपी बी एस एन का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कि कानपुर, ऑप्शन बी है कि आगरा, ऑप्शन सी है कि लखनऊ, ऑप्शन डी है कि वाराणसी, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यूपी बी एस एन का जो मुख्यालय है आपका सी वाला होगा, ये लखनऊ में स्थित है। क्या है, लखनऊ में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्रयाग शिक्षा चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपकी क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।